नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सच में एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। बहुसंख्यक आबादी के लिए कौन सी बात सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत की बहुसंख्यक आबादी के भविष्य को लेकर क्या कहा है और क्या है उसके मायने, समझिए जरा। वक्त बदले चाहे स्थान बदले, लेकिन देश के अंदर धर्मांतरण का मसला अक्सर काहे बकाए सुर्खियां बटोरता ही रहता है। ऐसे ही हमीरपुर से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी है और साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि धर्मांतरण बहुसंख्यक समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। हमीरपुर से जुड़े एक मसले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। मामला ये था, हमीरपुर की रामकली प्रजापति ने याचिका दायर की थी कैलाश के खिलाफ कि वो हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित धर्मांतरण करवा रहे थे। इस पर उन्होंने याचिका दाखिल की थी, जिसको रोहित रंजन अग्रवाल जी ने सुना और साफ साफ कहा है कि इस तरह का जो संविधान है हमारा, उसमें धारा 25 के तहत ये बताया जाता है कि आप अपने धर्म की छूट है प्रचार प्रसार की, धर्म में छूट है आपको उसके बारे में लोगों को बताने की, ना कि अपने धर्म के माध्यम से दूसरे धर्म का धर्मांतरण कराने की। इसका अगर इस तरह आप कार्य करते हैं तो धीरे धीरे देश में जो आज बहुसंख्यक समाज कहा जा रहा है वह कहीं न कहीं अल्पसंख्यक की श्रेणी में आने की स्थिति में आ जा रहा है। धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर हाईकोर्ट गंभीर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा है कि ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 की ओर से दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 किसी भी व्यक्ति को धर्म मानने, पूजा करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में किसी को धर्म के प्रचार के लिए मिली स्वतंत्रता किसी को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देती है। धार्मिक आयोजन जो होते हैं वो धारा 25 के संविधान के 25 के तहत आप धार्मिक आयोजन की छूट दी गई है प्रचार प्रसार के लिए, धार्मिक आयोजन की छूट दी गई है लोगों को अपनी बातें बताने के लिए, ना कि धार्मिक आयोजन के माध्यम से आप दूसरे धर्म के लोगों को धर्मांतरण करा के उनको कहीं न कहीं हिंदू से ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे आयोजनों पर तत्काल रूप से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के आयोजन अगर लगातार होते रहेंगे, चाहे वो गरीबी के देखते हुए या लोगों को इलाज के बहाने आप उसको धर्मांतरण करा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आज जो देश में बहुसंख्यक समाज है वह धीरे धीरे स्वयं अल्पसंख्यक की ओर बढ़ जा रहा है और अल्पसंख्यक श्रेणी में चला जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए और धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट दी जाती है, ना कि धर्म बदलवाने की छूट दी जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का साफ कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 25 किसी को भी स्वेच्छा से धर्म चुनने की आजादी देता है, लेकिन लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत नहीं देता। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने हमीरपुर से संबंधित मामले में धर्मांतरण कराने वाले आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोप है कि रामकली प्रजापति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसका भाई मानसिक तौर से बीमार था। उसे कैलाश नाम का एक व्यक्ति, जो कि मामले में आरोपी है, एक हफ्ते के लिए दिल्ली ले गया था और पीड़ित परिजनों से कहा था कि इलाज कराकर गांव वापस भेज देंगे, लेकिन दिल्ली में एक सामाजिक समारोह में पीड़ित का धर्म बदलवा दिया गया। बहरहाल मामले में हाईकोर्ट सख्त है और धर्मांतरण के मसले पर बहुसंख्यक समाज पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव की ओर सबको आगाह कर रहा है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।